चलिए, आपको समझदार करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए चंद पीले शब्द स्क्रीन पर आपने देखे। कोविड-19 के रैपिड की रफ्तार की देश में बात अब करते हैं कि भारत में कोरोना के अब तक कितने मामले सामने आए। सुन लीजिए, 9,06,751 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5,71,459 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। 3,11,565 लोग अभी कोरोना से एक्टिव मरीज हैं और भारत में 23,727 लोग कोरोना के कारण मौत के शिकार हुए हैं, जो आप फिलहाल यहां देख रहे हैं। तो बिहार में कोरोना से अब तक 18,853 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 13,019 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा झारखंड की बात करते हैं। कोरोना के अब तक 3,978 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2,308 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। अभी झारखंड में 1,594 एक्टिव केस हैं। झारखंड में कोरोना से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये वो आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है पूरे भारत में, बिहार में, झारखंड में। झारखंड में अगर पिछले 5 दिनों में आंकड़ों को देखें, कोरोना की रफ्तार को देखें, तो 9 जुलाई को 170 मामले सामने आए। 10 जुलाई को यह आंकड़ा 156 पर सिमटा। 11 जुलाई को 145 मामले सामने आए। 12 जुलाई को 80 मामले सामने आए। 13 जुलाई को कुल 204 कोरोना केस सामने आए हैं और अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। और चलिए, बड़ी खबर आ रही है पटना एम्स से। एक बड़ी खबर है, पटना एम्स की इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सिर्फ दूसरे अस्पताल के रेफर किए गए कोविड पेशेंट को एम्स भर्ती ले रहा है। अटेंडेंट को भी 1 नंबर गेट तक ही आने की अनुमति दी गई है और 1 नंबर गेट के आगे मरीज के अलावा कोई नहीं जाएगा। किसी को भी इजाजत नहीं मिली है। एम्स का फ्लू जांच सेंटर भी बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना एम्स की इमरजेंसी सेवा बंद कर दी गई है। और अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। अमरजीत, अपडेट बताएं। अमरजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तो जो खबर है एक बार फिर जानिए। एम्स में इमरजेंसी सेवाएं बंद। एम्स निदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इस जानकारियों के पीछे जो और जानकारियां हैं ये भी हम आपको बताते चले कि इमरजेंसी सेवाएं ही बंद नहीं की गई हैं, रोक भी लगाई गई है। खासकर जो रेफर किए गए मरीज हैं वो भर्ती तो लिए जाएंगे, लेकिन अटेंडेंट भी बाहर रहेगा। तो बिहार में कोरोना की तेजी से बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया गया है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान भारत सरकार, बिहार सरकार, उनके सभी अधीनस्थ दफ्तर बंद रहेंगे। पब्लिक कॉर्पोरेशंस के साथ कॉमर्शियल और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। तो बिहार में लॉकडाउन में क्या बंद रहेगा ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन, इसके अलावा कॉमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठान, इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, रिसर्च संस्थानों, सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों के अलावा खेल और मनोरंजन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। तो बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। लेकिन सब कुछ बंद नहीं रहेगा। लॉकडाउन से कई आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सेवाएं क्या रहेंगी? रक्षा, पुलिस, होमगार्ड, अग्नि और आपात सेवाएं जो हैं वो शामिल की गई है, जिसमें छूट बरती गई है। पेट्रोलियम, गैस, आपदा प्रबंधन, ट्रेजरी, आईटी सेवाओं, इसके अलावा बिजली, स्वच्छता, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन विभाग, समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इसके अलावा न्यायिक काम हाईकोर्ट के निर्देश पर होंगे। अस्पताल, मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम, राशन, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, रेल और हवाई सेवा को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इसके अलावा जानिए कि टैक्सी, रिक्शा के अलावा कंस्ट्रक्शन और कृषि कार्यों को भी लॉकडाउन से अलग रखा गया है।
तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की धमक अब पटना में बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गई है। कल बीजेपी दफ्तर से जांच के लिए तकरीबन 100 कर्मचारियों और नेताओं के सैंपल लिए गए, जिसमें से 75 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इन 75 लोगों में बीजेपी के 24 नेता भी शामिल हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसमें संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा और राधा मोहन शर्मा का नाम भी शामिल है। और ये तमाम नेता वर्चुअल रैली को लेकर लगातार बैठक कर रहे थे और पार्टी की दूसरी बैठकों में शामिल हो रहे थे। अब रिपोर्ट आने के बाद तमाम नेताओं को क्वारंटीन किया गया है। वहीं कोरोना के कहर के बाद पटना में बीजेपी दफ्तर को सील कर दिया गया और यहां लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो बीजेपी कार्यालय के जो 75 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके पीछे लड्डू की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह की शादी की सालगिरह 8 जुलाई को थी। अरविंद सिंह ने अपने हाथों से सभी को लड्डू खिलाया था। अरविंद सिंह 9 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद महादलित प्रकोष्ठ के संजय राम की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद जांच की गई तो कई और लोग पॉजिटिव पाए गए। जुलाई को ही बीजेपी बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने क्षेत्रीय बैठक बुलाया था। उस बैठक में सुनील राम, जो संयोजक हैं महादलित प्रकोष्ठ के, वो पहुंचे थे। उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। 9 तारीख को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और वो एम्स में भर्ती किए गए। उसके बाद आनन फानन में तमाम जो नेता हैं उनका टेस्ट कराया गया तो 75 लोग पॉजिटिव निकले। कैमसन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। तैरता बिहार और डूबता बिहार। बाढ़ का पानी भरने से मुजफ्फरपुर जिले की अगर बात करें तो 2 दिन में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। कटरा इलाके में सोमवार को डूबे एक किशोर का शव एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों से पानी में नहीं जाने की अपील की है। बाढ़ का पानी इलाके में घुसने के साथ ही अब जो जाने वाले लोग हैं, बच्चे खास करके स्नान करने के लिए जाते हैं ग्रुप में, वो शिकार हो रहे हैं। और इसकी ये वानगी देखिए, कटरा के सोनपुर इलाके में कल जो एक लड़का है, किशोर है, वो पानी में गया था और उसे फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके निकाला है। हालांकि उसकी मौत हो गई है और अब यहाँ पुलिस भी पहुँची है और जो पूरी प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन पूरे इलाके में जिस प्रकार बागमती के नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उससे अब लोगों को अलर्ट रहना होगा कि आप जहां चौड़ में पानी फैल रहा है, कहीं कट्स हो रहे हैं, वहां आप नहीं जाएं और इसमें साफ तौर पर ये जानलेवा हो सकता है। और इसके लिए पूरी तरह एनडीआरएफ की टीम यहाँ सक्रिय भी है लगातार। ये क्या लोगों से अपील कर रहे हैं सर? लोगों का अपील ये है सर, यहाँ पर जो है एक तो छोटा बच्चा है जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चा भी खेत में पानी भर रहा है, किसी को ध्यान नहीं है। कल लगभग हमको 7 बजे सूचना मिला था कि एक बच्चा मतलब मिसिंग है। जब हम यहाँ आया 7:30 8 बजे आया है, तब यहाँ का परिस्थिति इतना ख़राब था, रात को टाइम था, तो हमने बोला अभी ऑपरेशन संभव नहीं है, तो हम कल सुबह जल्दी आऊँगा। सुबह हम लोग लगभग यहाँ 7 बजे आ रखा हूँ। अभिभावकों की अब ये जिम्मेवारी है कि जब इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है तो वो अपने बच्चों को घरों में सुरक्षित रखें, खास करके उन इलाकों में जाने से परहेज करें जहां पानी तेजी से फैल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 कटरा, मुजफ्फरपुर। और अगली भी खबर मुजफ्फरपुर से ही है, जहां बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड के नए इलाकों में फैल रहा है। पानी का बहाव पक्की सड़क के ऊपर से हो रहा है और हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने कटरा के सोनपुर में सड़क के ऊपर से बह रहे पानी के स्थल का जायजा लिया। बागमती नदी का पानी कटरा के नए इलाकों में फैल रहा है। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बनाई गई सड़क है और ये सोनपुर से गहिलो ये सड़क जाती है। आगे सघन आबादी भी बताई जा रही है, लेकिन देखिए जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और सड़क के पक्की सड़क है, उसके ऊपर से जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, खतरनाक भी है। लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं इलाके में, उनके लिए समस्या भी है। लेकिन यहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम या कटाव को रोकने का काम फिलहाल नहीं किया जा रहा है। क्या यहाँ पे कोई काम अभी नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं? फ्लड फाइटिंग का काम हो
और कम से कम 2000 बीघा फसल बर्बाद हो गया धान रोपनी का। यही और हर साल होता है, हर साल। ये हम लोग चाहते हैं कि जैसे बार बार बाढ़ ना आवे, इसके लिए सरकार कुछ करे। हर बार हम लोग का फसल बर्बाद हो जाती है। आगे जैसे महादलित टोला बंजारी है जो 100 परिवार वहाँ है, उसको अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है। वो चारों कदम पानी से पानी कल रात से पानी है। पानी कल रात से तो इलाके में जो पानी है पिछले रात से ही यहाँ पे काफ़ी है और ये जलस्तर लगातार जैसे जैसे बढ़ेगा, ये बाढ़ प्रभावित एरिया है और यहाँ पर जो खतरा है वो भी बढ़ेगा। और ऐसे में जो सघन आबादी वाला इलाका है, इन लोगों की दरकार ये है कि हर एक साल जिस प्रकार बाढ़ आती है तो यहाँ बागमती तटबंध की जो अधूरी योजना सालों से पड़ी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही साथ जो फ्लड फाइटिंग का काम है वो इस इलाके में शुरू किया जाए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 कटरा, मुजफ्फरपुर। और गोपालगंज में करीब 30 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। माझागढ़ पंचायत के नमुइया गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। करीब 2 किलोमीटर तक पानी में चलने के बाद ही सड़क पर पहुंचा जा सकता और ऐसे में गांव में किसी के बीमार पड़ने पर खाट पर ले जाना यहां के लोगों की मजबूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी ही पानी है, दूर तक पानी है और साथ ही सरकार की तरफ से नाव की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी परेशानी दोगुनी हो गई है। माझागढ़ प्रखंड के निमुइया पंचायत में, और ये पंचायत का यह वो इलाका है जो वार्ड नंबर 4। आप देखेंगे यहाँ पर जब बरसात का मौसम आता है तब यहाँ बारिश हो जाती है और तब यहाँ की जो सड़कें हैं ऊपर से पानी में डूब जाती हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कई दर्जन जो झोपड़ियाँ हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। जो मवेशी हैं वो यहाँ पर आप देखें कि जो है ये तटबंधों पर जो ऊंचा जगह है वहाँ पर है। अरे कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप देखें यहाँ पर हम बताएंगे, आप जब पैन करें उधर देखिएगा, कुछ लोग खटिया पर लेकर के किसी पेशेंट को आ रहे हैं। हम खुद चलते हैं वहाँ पर, जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या दिक्कत है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ जाएंगे अभी? सर इस बच्चा के 4 दिन से तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। कोई साधन नहीं है यहाँ पर, नाव का भी साधन नहीं है। हम लोग पूरा माने जांच पड़ताल करें कहाँ नाव कहीं से नाव नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको खटिया पर माने लेकर जा रहे हैं हम लोग गोपालगंज इलाज कराने के लिए। बहुत इसके सीरियस है। अभी तो मैं 1 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ। अभी कितना किलोमीटर जाना है बांध बजाने? अभी 1 किलोमीटर है। तो ये देखिए, ये जो गांव का जो हालात है वो यहाँ पर काफ़ी नारकीय है। देखेंगे कि बच्चा है यहाँ पर और बच्चा को 4 दिनों से तबीयत खराब है और लोग खटिया पर लाद करके उसे ले जा रहे हैं और बता रहे हैं लोग कि कमर से ऊपर पानी, यानी कि जो सीना है वहाँ तक पानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोगों की जो स्थिति है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज जब हम बात करते हैं विकास की, तब यहाँ पर जो विकास जो है वो कहाँ पर है और जो सड़कें हैं, जो नाव हैं, जो सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की जाती है वो कहाँ पर है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और गंडक नदी की अगर बात करें तो जलस्तर में वहां भी वृद्धि हो रही है। निचले इलाकों में तबाही का पानी भरा है। आम आदमी से लेकर सुरक्षा प्रहरी परेशान है और सबसे ज्यादा जो परेशानी है नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में जुटे एसएसबी जवानों की। 21वीं बटालियन का झंडू टोला बीओपी पूरी तरह से जलमग्न है। 4 से 5 फीट तक पानी को पार कर जवान अपने कैंप तक पहुंचते हैं। नाव के सहारे कैंप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे जा रहे हैं और इसके साथ चकदहवा, कांटी टोला, झंडू टोला, रोहुआ टोला समेत तमाम इलाकों में पानी तबाही मचा रहा है। नो मैंस लैंड का इलाका पानी पानी है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राजू ने। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाकों में पूरी तरह पानी भर गया है। हम अभी खड़े हैं नो मैंस लैंड का एरिया है, चकदहवा बीओपी का आता है। आप देख सकते हैं पानी में कैसे एसएसबी के जवान हैं जो पानी पार कर अपने बीओपी कैंप तक पहुंच रहे हैं। झंडू टोला बीओपी है जो पूरी तरह पानी में घिर गया है और गहरी पानी, अब 4 से 5 फीट पानी पार करके वो अपने कैंप तक पहुंचेंगे। और यह सामने का इलाका जो आप देख रहे हैं, झंडू टोला, चकदहवा, कांटी टोला, तमाम ऐसे गांव हैं जो सामने के इलाके में पड़ते हैं और पूरी तरह चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि पानी से घिर गए हैं। यहाँ से लेकर गंडक नदी के दूसरे छोर तक पूरी तरह पानी ही पानी भरा हुआ है और इन इलाकों में पहुंचने के लिए अभी फिलहाल नाव का भी परिचालन नहीं हो रहा है। तो जो लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको 4 से 5 फीट पानी तैरना पड़ रहा है। अगर बारिश की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो बाढ़ की स्थिति इस इलाके में और भी ज़्यादा भयावह हो सकती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 चकदहवा। और इधर भोजपुर में भी गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि जलस्तर में जो वृद्धि की गति है वो थोड़ी धीमी है, लेकिन तटवर्तीय इलाके के लोग एक बार फिर बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। हालात ये हैं कि तटीय इलाके के लोग अभी से ही आशंकित हैं कि बाढ़ को कैसे
उससे सामना किया जाए, कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी हो रही है। बड़हरा और शाहपुर के गंगा नदी के किनारे के इलाकों में कई जगहों पर कटाव शुरू हो गया, जिससे लोगों को अपनी जमीन और जगह के डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। सही नहीं है, पूरा खेत हम लोग 5 बीघे ढह गया, उसके बाद घर भी ढहने का नंबर है, वो भी ढहेगा, फसल भी पूरा खत्म हो गया। तो मैंने अभी बाढ़ का लग रहा है क्या डर आपको? हाँ, बाढ़ को डर लग रहा है, पानी बढ़ रहा है तो डर नहीं लगेगा। हम लोग क्या तैयारी करेंगे? हम लोग ने भी सरकार भी मदद नहीं कुछ करते हैं, हम लोग तो परेशानी में है, नहीं सरकार मदद करता है, नहीं विधायक मदद करता है। हम लोग पर नाव पर है, जो मिलता है जिससे काम चलाते हैं, सरकारी नाव नहीं मिल रहा है। उधर पूर्णिया के बायसी प्रखंड में धान के खेतों में बाढ़ का पानी घुस आया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। निचले इलाकों में बने जो घर हैं उनमें पानी घुस आया है। केंद्रीय जल आयोग ने कोसी और अन्य नदियों के जलस्तर घटने की बात कही है, लेकिन सब बारिश के हाल पर निर्भर करता है। का पूर्वानुमान जो है कल सुबह 6 बजे के लिए है। कल सुबह 6 बजे के लिए जो है हम लोग जो पूर्व अनुमान किए हैं ना 36.40, इसके बाद घटने की संभावना 6 बजे के बाद। इसके बाद झौवा का आज की है, आज के 22 बजे रात्रि के लिए 22 बजे रात्रि का जो लेवल है 32.25 के आसपास रहने की संभावना है। और नालंदा के गिरियक प्रखंड से गुजरने वाली सकरी नदी ने पिछले साल तांडव मचाया था और पिछले साल दर्जनों जगहों पर मुख्य तटबंध टूटा था, जिसकी वजह से साइडी, रूपसपुर, घुसराबा, रानीसराय समेत दर्जनों गांव में पानी घुस आया था। 1 साल बाद भी तटबंध की मरम्मती नहीं हो पाई है। अगर इस साल भी नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये गांव एक बार फिर जलमग्न होगा और जान माल का भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। जाता है इस बार जो है तटबंध, पिछले बार था कुछ पानी रुका था, लेकिन इस बार 15-20 जगह जो टूटा हुआ है, अभी तक मरम्मत नहीं किया गया है। इसमें न स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, न विधायक प्रतिनिधि, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं लिए है। ये सक्रिय है, ऐसे सुपर सक्रिय भी इसको कहते हैं, मगर ऐसा भयानक आता है कि कितना आदमी का इसमें जान भी चला गया है, क्योंकि अचानक आता है, एकाएक बीच में पार हो रहा है, पार हो गया है आदमी भी। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।